हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक दीक्षित आपका अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम सिटी पे स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें। जो जैसा कि आपको पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का रिजल्ट आ चुका है। 2020 का भी रिजल्ट 20 का भी रिटन होने की तैयारी चल रही है। आप लोग बखूबी तैयारी में लगे होंगे। आरआरबी जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड वैकेंसी निकली हुई है उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए स्किल टेस्ट आप लोग तैयारी साथ में कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को काफ़ी शिकायतें आ रही होंगी कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। मैं 40 पे लिख रहा हूँ, 60 पे लिख रहा हूँ, 80 पे लिख रहा हूँ, 100 पे लिख रहा हूँ और आगे कोशिश कर रहा हूँ तो स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे हमें शॉर्ट हैंड करनी चाहिए, कैसे हम स्पीड इम्प्रूव करें, एक्यूरेसी मेंटेन करें, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बेसिक बच्चा या फिर जो हम जिस स्टेज पे हैं तो हमें किस हिसाब से शॉर्ट हैंड की तैयारी आगे जारी रखनी चाहिए, उस सभी बातों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहली बात तो यह है कि इन शॉर्ट हैंड को अच्छे से लिखने के लिए हमें मूल रूप से 5 चीज़ों पे ही काम करना चाहिए। 5 चीज़ें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। क्या वो ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स हैं? आइए हम जानते हैं। पहला तो यही है कि हमें फर्स्ट तो सीधा बैठना चाहिए। सीधा तो हमें स्ट्रेट सेटिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें सीधा ही बैठना चाहिए, जिससे जो जैसे हम बैठेंगे तो हमारा जो ऊपर का पार्ट है वो आगे को रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पता चले झुके हुए बैठे हैं, कलम पकड़े हैं, हल्के हल्के लिख रहे हैं, कॉपी अलग रखी है, हम लगे पड़े हैं, या फिर पता चला कि हम पालथी मार के बैठे हैं, स्पीड इम्प्रूव करने की फिर भी प्रयास कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव होगी? और सब जब हमें जिस कोर्ट पे गेम खेलना है, जिस पिच पर गेम खेलना है, तो हमें तैयारी उसी पर करनी चाहिए। या तो आपको पिच पता ना हो कि वो पिच कैसी होगी। जब हमें पता है कि हमें जो पेपर देना है, स्किल टेस्ट देना है, वो टेबल पर ही देना है, तो हमें इसके लिए तैयारी भी टेबल पर ही करनी पड़ेगी। टेबल पे ही सबसे बेस्ट स्पीड लानी पड़ेगी, ताकि हम जब वहाँ जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। तो सभी की हम आप बात करेंगे। अभी वीडियो में बने रहिए। अभी हम हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए क्या करना चाहिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए कैसे तैयारी करें, वो सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल सब्र रखें, थोड़ा सा वेट करें। तो पहला तो है सीधा बैठे हैं, और सेकंड है आपका मन शांत। जो मन जो हमारा मन है वो उसे शांत रखना चाहिए, जिससे कि फोकस जो है हमारा, वो जो हम लिख सुन रहे हैं उस पर हमारा बना रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड्स छूट जाते हैं, हमारे कानों में। अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो वो हमारे कानों में चलते रहते हैं, तो हम उसे रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से लिख भी सकते हैं। पर अगर हमारे माइंड में कुछ बाहर की चीज़ें चल रही हैं, तो हम इन चीज़ों को उन शब्दों को लीव कर जाएंगे, और हो सकता है आगे भी हम दिक्कत करते चले जाएं। अक्सर आपने देखा होगा शॉर्ट हैंड में जब भी डिक्टेशन बोली जाती है, तो जब भी हमारे कुछ शब्द अगर छूट जाएं तब कहानी ख़राब होने लगती है। अगर स्टार्टिंग में छूट जाते हैं तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश यही करनी है कि वर्ड बिल्कुल भी ना छूटें। अगर कोई कठिन वर्ड आता है तो उस पर भी कहीं कोई ना कोई सिंबल ज़रूर बनाना है। जैसे कि मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नियम वगैरह फॉलो ज़रूर करें, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आपने जो लिखा है उसे आप पढ़ पाएँ, आपको याद रहे कि हमने ये लिखा क्या है। तो जैसे कि एक वर्ड है एशियाई, एशियन, और हिंदी में है एशियाई। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक शब्द नहीं, ऐसे कई शब्द या वर्ड्स हैं जिनके लिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बना दिया एट द रेट। तो जब भी हमें एट द रेट दिखेगा हमें समझ जाते हैं कि ये एशियाई है या एशियन है। तो इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई है, तो ऑस्ट्रेलियाई के लिए ए एट द रेट कर दिया तो ऑस्ट्रेलियाई कर दिया। इंडियन करना है तो इंडियन एट द रेट कर दिया। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कहीं पे अगर डिफ़िकल्ट शब्द आ जाता है, मान लिया आ गया
होम आ गया। अब मान लिया वैसे तो कोई सिंपल नहीं, कठिन नहीं है, मान लिया हमने होम लिख दिया, पर मैं आपको एक तरह से एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे होम अगर आ भी जाता है तो हम इस टाइप से भी वहाँ पे सिंबल बना सकते हैं अगर, और हम समझ, बस उसे समझ जाएं कि हमने यहाँ पे क्या शब्द आया था और क्या हमें उसे जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो क्या लिखना है इसमें। तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। मन शांत रहना इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, तो मन को बिल्कुल शांत रहें। इसके लिए आप पानी वगैरह भी रख सकते हैं, बोतल वगैरह वहाँ बोतल वगैरह शायद परमिशन मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती है तो आप पी के आ सकते हैं। और जब स्टार्ट हो तो उससे पहले लंबी सांसें लेते रहें। लंबी लंबी सांसें लेंगे आप, आपका फोकस धीरे धीरे बनने लगेगा। सारी बातें आप भूल जाइए उस समय पे, उस समय आपको केवल शॉर्ट हैंड ही करनी है। और तीसरा है आपका, ध्यान से सुने। आपको चीज़ों को ध्यान से सुनना है, शब्द जो है बहुत ध्यान से सुनना है। यह भी मैंने जिक्र भी किया था। तो उस समय आपको हॉल में कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, बस शॉर्ट हैंड की जो डिक्टेशन है उसी के शब्द गूंजते रहें। कुछ वर्ड अगर आगे भी निकल जाते हैं तो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कई वर्ड्स कई ज़्यादा आगे निकल जाते हैं तो हमें उस जगह पे सिंपली डैश डैश बना के रख देना है। इससे ये हो जाता है कि हमें याद आ जाता है कि यहाँ पे कोई वर्ड था। जब हम ट्रांसक्राइब करेंगे तो पहले का सेंटेंस और जो पहले का सेंटेंस है उसका जो लास्ट वर्ड है, और जो हमने हमने नया सेंटेंस स्टार्ट किया उसका जो पहला वर्ड है, वो आपस में पता चला कनेक्ट नहीं हो रहा। हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, काफ़ी देर सोचते रहेंगे क्यों नहीं हो रहा है, हम उसे बनाने के चक्कर में गलत बना देंगे। तो हमें डैश बनाने से ये हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे वर्ड हमारे छूटे हुए हैं। कितने वर्ड छूटे हुए, तो जितने डैश हैं उतने छूटे हुए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक टिप्स और देना चाहूँगा कि कोई कहावत आ जाती है, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी, कोई भी इडियम्स वगैरह कुछ पूछ लेता है तो उसके लिए भी हमें स्टार्टिंग के ही कुछ शब्द बना देने हैं। उसके बाद आगे का हमें लीव करते चले जाना है, यही डैश बना देना है। उसके लिए डैश थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा, उसके लिए डैश हमें यूं करके छोड़ देना है। उससे हम समझ जाएंगे कि हाँ कोई लंबी सी कहावत है, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपका नेक्स्ट एडवाइस हमारी रहेगी कि हाथ, अ, थोड़ा जो आपको हाथ रखने हैं ना, हाथ थोड़ा ऊपर रखें। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जब टेबल पर बैठे, कलम उठाया तो हाथ रखने का स्टाइल उनका ये है कि ऐसे रख लिया, तो उन्हें यहाँ पे रेस्ट नहीं करना। रेस्ट में हाथ आप ले आएंगे तो आपकी स्पीड वैसे भी नहीं बनेगी। तो आपको हाथ जो रखना है ना, वो या तो आप थोड़ा सा हवा में रखें, हवा में लिखने का प्रयास करते चले जाएं इस टाइप से, और हाथ आपका थोड़ा ऊपर ही रहे थोड़ा। अगर नहीं भी ऊपर रख सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर आप लास्ट वाली उंगली इस पर टच कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ना करें। लास्ट वाली उंगली इस पर रखें, उसके बाद जब आप मूव करेंगे ना तो आप तेज़ी से मूव कर पाएंगे, ऐसे आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगली टिप्स ये रहेगी कि आप लाइन खींच दें। पेज में लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो ज़रूरी है, जब आप बेसिक प्रैक्टिस करते हैं तब लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अच्छी स्पीड अचीव कर जाएंगे, जब 100 पे लिखेंगे, 80 से जब एबव चले जाएंगे, तो आपको लाइन डालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लाइन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप अपना जो आउटलाइंस हैं उन्हें छोटा कर लें। छोटा बनाएंगे जल्दी बनेगी, बट अब इतना भी छोटा नहीं बनाना कि आप उसे समझ ही ना पाएँ। तो समझे, थोड़ा अलग अलग रखना सबको। और इस टाइप से मान लिया कॉपी है आपकी, जो बनाना है, आराम से लिखना है छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है। इतना आप इतना छोटा रखें कि आप जब उसे पढ़ें तो आराम से पढ़ पाएँ। इसके बाद आपका है, लाइन के बाद है हाथों को तेज चलाएं। हाथों को तेज चलाएं, क्योंकि जो हमारी स्पीड है ना, वो डिपेंड करती है हमारे हाथों की, उंगलियों की स्पीड पे।
इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप जो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका कोई रामबाण तरीका नहीं, ना ही कोई औषधि आती जिसे आप लेने के बाद बहुत तेज़ हाथ चलाने लगें। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आप हाथ, अब क्या है, हम जितनी तेज़ हाथ चलाएंगे हमारी स्पीड उतनी निखरती चली जाएगी। स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई बस दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपको हाथ तेज चलाना है, दूसरा आपको जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हें आपको ज्वाइंट करके, जितना ज्वाइंट कर पाएँ आप करने की कोशिश करें। ज्वाइंट भी उतना ही करें जिन्हें आप पढ़ पाएँ। आप ज़्यादा, जैसे कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, हिंदी स्टैन होगा, तो मैं काफ़ी ज्वाइंट कर सकता हूँ। जैसे कि वह इन दिनों कहाँ जा रहा है, तो मैं इस टाइप से लिख देता हूँ। और भी कई हैं, जैसे कि एक दूसरे की का साथ देने के बजाय मैं इस दिन आपको नहीं मिलूँगा। तो थोड़े थोड़े करके आपको जोड़ने, उसके बाद फिर ज़्यादा ज़्यादा भी जोड़ने पड़ेंगे आपको। तो हाथों को तेज चलाएं और शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। शब्दों को ज़्यादा ज़्यादा जोड़ें, आपको जोड़ने का प्रयास करना है। तो आप इसे 7वां टिप्स मान सकते हैं। ये 7 टिप्स अगर आपने अपना लिए हैं तो आपकी स्पीड इम्प्रूव कर जाएगी। और आपको स्पीड कब बढ़ानी है, आप ये ना करिएगा कि पहली एक्सरसाइज, मान लिया आप इस समय 80 की स्पीड पर चल रहे हैं, या मान लिया 100 की स्पीड पर चल रहे हैं। आपने पता चला कि 2 बार एक्सरसाइज की कोई, आपने स्पीड बढ़ाना फिर शुरू कर दिया, फिर बढ़ाते चले जा रहे हैं स्पीड। 2 बार फिर की, फिर हम सोच रहे हैं, डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं कि अरे हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही। स्पीड कहाँ से बढ़ेगी? स्पीड आपके वो हाथ उस पर सेट तो हो जाए पहले। आपको कोई एक्सरसाइजों की स्पीड उसी पे वहीं तक रोकनी है जहाँ तक आपके हाथ स्टेबल हैं, आप लिख पा रहे हैं। जब आप उन चीज़ों को बड़े आराम से लिख पा रहे हों, हाथ तेज़ी से चल रहे हों, आपको लग रहा हो कि मैं इससे भी ज़्यादा तेज़ लिख सकता हूँ, तब आप इम्प्रूव करिएगा, तब आप स्पीड बढ़ाइए। तो ये तो टिप्स हैं कि पहला टिप्स तो आपको बताया, सीधा बैठें। दूसरा, मन को शांत रखें। तीसरा, ध्यान से सुनें। और उसके बाद हाथ ऊपर रखें, केवल आप लास्ट जो आपकी फिंगर है उसी को टच कर सकते हैं, सबको टच नहीं करना। पता चला आप यूं करके बैठे हैं, तो ये सब नहीं करना है। आपको 3 उंगलियों का सहारा लेना पेंसिल में। पेंसिल का के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेन का इस्तेमाल करने के लिए मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, क्योंकि पेंसिल में नोक वगैरह टूटने की दिक्कत रहती है। और ये वैसे भी स्किल टेस्ट नहीं होता, आपका फ्यूचर है ये, और आपका फ्यूचर एक छोटी सी नोक पे डिपेंड करेगा। तो आप आपकी छोटी सी पेंसिल की छोटी सी नोक पे फ्यूचर आपका ख़राब नहीं हो सकता, आप नहीं ख़राब कर सकते। इसलिए आप पेन लीजिए। पेन आप जब लेंगे, और पेन आप कोशिश करिए पेन से ही लिखने की, प्रैक्टिस करिए। चाहे आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, चाहे आप ग्रीन यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, कोई सा यूज कर लें जो आपको सुटेबल लगे, आँखों को अच्छा लगे। और पेन आप जब इस्तेमाल करें तो पेन की मोटाई ज़्यादा ना हो। पेन की मोटाई जितनी कम होगी, ऐसा भी ना हो कि आप रिफ़िल उठा लें। आपको करना यही है कि पेन की मोटाई कम हो। जैसे 3 रुपए वाले, 2 रुपए वाले पेन आते हैं, उन्हीं को ये देखिए कि फ्लो किसमें ज़्यादा आता है। ऐसा भी ना हो कि वो स्याही छोड़ दे, इंक निकालता चला जाए। आपको देखना है कि जो बिल्कुल एक्यूरेसी, ना कम इंक फेंके, ना ज़्यादा फेंके, जो मेंटेन रखे। आप उस तरह के कलम कलेक्ट करिए मार्केट से, और उनसे लिखिए। बार बार पेन नोक निकालने की दिक्कत नहीं, ये सब करने की झड़ नहीं, उसमें ना पड़िएगा। अगर आप करते हैं, आपको लगता है कि पेंसिल ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए, तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा। हमारे अकॉर्डिंग तो पेन ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बाकी तो यह, हाथ ऊपर रखें, लाइन पेज पे डालें, इसके बाद हाथों को तेज चलाएं, क्योंकि यंग एज है भी हमारी, हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। जितनी तेज लिखना चाहें, ये हाथ है, जितनी प्रैक्टिस डाल देंगे हम बिल्कुल मशीन बन जाएंगे, बिल्कुल एकदम से सट चल जाएगा। और वैसे भी हमें एग्जाम निकालना, विश्व रिकॉर्ड तो तोड़ना नहीं ना, हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होता तो मान लिया वो 400 शब्दों के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और उन्हें अचीव तो करना नहीं। हमें छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी करनी है सरकार की, जो उनकी डिमांड है। तो वो 80, 100
फिलहाल आप ये सब करेंगे तो आप 120 से ऊपर ही चलेंगे। और एग्ज़ाम अगर आपको एसएससी का या फिर रेलवे क्वालिफाई करना है तो आपको 100 प्लस ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का जो एग्ज़ाम है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड स्टेनो जो पेपर होगा उसमें आप देखेंगे कि एसएससी से ज़्यादा टफ आ रहा मैटर। कोर्ट से भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोर्ट से भी टफ आता है उसका मैटर। तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अब हम इसके बाद आप ये डिस्कस करते हैं कि तैयारी को हम करें कैसे। बेसिक अगर हम कर रहे हैं या फिर हमने स्टार्ट भी नहीं किए तो उनके लिए क्या करना चाहिए, या फिर जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीड इम्प्रूव नहीं हो रही तो वो क्या करें। ये तो सभी के लिए फॉलो करता है कि ये इसे इस्तेमाल सभी सभी करें। बस जो बिगिनर है वो यहाँ से इस्तेमाल नहीं करेगा। जो लाइन है वो ना डाले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 60 की स्पीड जो है उससे ऊपर जाएंगे, 80 के आसपास पहुंचेंगे, तब आप लाइन डालना शुरू कर दें और आउटलाइन को छोटा करना शुरू कर दें। चलो हम इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर तैयारी कैसे की जाए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट किया है, महीने 2 महीने हुए हैं, या फिर अभी आपका बेसिक बुक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश स्टैंड हो गए, आप जो भी सीख रहे हों, हिंदी तो काफ़ी जटिल है, इसमें कई प्रणालियाँ होती हैं। इंग्लिश में तो कुछ ही हैं, आप उससे कर लीजिए। इसमें हिंदी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में आप कोई भी प्रणाली की सभी एक सी हैं, कोई विशेष बेनिफिट किसी में नहीं मिलेगा। अब वो सब सेम है, सब में बराबर मेहनत करनी है, आपको अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर लिखनी है, इसमें तो अलग से कुछ नहीं है। तो आप पहले बेसिक बुक कंप्लीट करिए। बेसिक बुक में आपको कोई बस अक्षर को ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, मीडियम रखें आप। बिल्कुल हाथों को थोड़ा इस टाइप से ही चलाएं, लाइन को हमेशा पकड़ के ही रखें। जैसे लाइन है तो इसका बहुत स्कोप है, और जो एंगल है, आपको पता है शॉर्ट हैंड एंगल का ही खेल है, एंगल से ही मोस्टली उसकी आउटलाइनें बनती हैं। तो आपको जो भी एंगल है इसका इन्हें ज़रूर याद रखना, 45, 90 डिग्री, 120, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है आपको कि कौन सी चीज़ किधर बन रही, और आप उसी सटीक बनाए उसे। आप वैसे किसी शैक्षणिक संस्थान से ही शॉर्ट हैंड सीखें, अपने आप कलाकारी ना करें बिल्कुल भी। मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़रा सी भी कलाकारी करेंगे तो आपका बिल्कुल सब मामला ख़राब हो जाएगा। हाँ, आपकी जो अगर हैबिट में आड़े टेढ़े अक्षर आउटलाइनें आना शुरू हो गई तो आप बहुत ख़राब कर लेंगे, आप उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप नई चीज़ सीख तो सकते हैं पर पुरानी चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते आप। तो बिल्कुल आप याद रखें कि किस एंगल पे कौन सी आउटलाइन है, कैसे बनानी है, हमें वो करनी है, और बिल्कुल रूल के हिसाब से चलें। आगे आगे भी ना दौड़ें। हमने देखा कई दोस्त हमारे आगे आगे दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज चल रही है वो बेसिक कराने की, उसके बाद साथ वो एडवांस में पहुंच गए हैं। उन्हें ट्रिक देखना, उन्हें बेसिक वो तरीके पसंद ही नहीं। वो चाहते ही नहीं कि हम एक एक अक्षर की आउटलाइन बनाएं। वो चाहते हैं कि हम वो एडवांस शुरू कर दें डायरेक्ट। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल आप शुरू से ही स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपके सामने जिस जिस चैप्टर से जो जो चीज़ें नई नई आए वो उसे आप सीखते चले जाएं, और जो उसमें एक्सरसाइजें हों तो उन्हें आप करते रहिए। एक्सरसाइज आप करते रहिए उन्हें धीरे धीरे। जब आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी मेंटेन रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते तो आप कम भी अचीव ना करें। जब आपकी बुक बेसिक कंप्लीट हो जाए, बेसिक बुक कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने लग जाता है। 3 महीने मान कर चलिए कि चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, 3 महीने हमें लग जाता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपके लिए समस्या बनेंगी, सिर दर्द भी होगा, सब कुछ होगा, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे। उनसे सबसे उभर के लगभग 3 महीने, लोग ज़्यादा भी समय ले लेते हैं, पर अगर आप कंटिन्यूटी के साथ लगे रहते हैं, एक डेढ़ घंटे करते रहते हैं पर डे, तो आप 3 घंटे में अचीव कर जाएंगे। इसके बाद हिंदी माध्यम वालों को क्या करना है, बेसिक बुक कंप्लीट करने के बाद आपको रामधारी गुप्ता पार्ट फर्स्ट, इसे आप मार्केट से, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। एसएससी की जितनी भी स्किल्स आते हैं, स्किल टेस्ट में डिक्टेशन आई हैं, वो काफ़ी मिली जुली इससे रामधारी गुप्ता पार्ट फर्स्ट से आई हैं। तो खंड 1 इसकी ले लीजिए, रामधारी गुप्ता। उसके बाद इसे कंप्लीट करने के बाद इसमें लगभग 90 के आसपास एक्सरसाइजें हैं कंप्लीट, तो आप इन्हें कंप्लीट करिएगा। उसके बाद आप रामधारी गुप्ता पार्ट सेकंड लीजिएगा, इसे आप करिएगा। इसके बाद आती है सबसे हिंदी वालों के लिए बस एकमात्र मैगजीन है, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी तो मैं और किसी पे विश्वास ज़्यादा नहीं करता।
आनंद मैगजीन है, इसे आप इस ऑर्डर करिए, इसका मनी ऑर्डर वगैरह होता है इसका, आप कहीं से देख लीजिएगा। अगर आपको हो सकता है आपके पास पड़ी भी हो पीडीएफ इसकी, तो आप उन पे नंबर नोट करिएगा, उन्हें कॉल करिए और कम से कम नहीं तो 15 मैगजीन करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अगर जितना भी समय हो, फिलहाल जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप करते ही जाइए। आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम कब होगा, उसी हिसाब से आप मैगजीनें मंगा लीजिए, आप कंटिन्यू करते चले जाइए। तो आपको लगभग रामधारी गुप्ता फर्स्ट 90 ये है, लगभग 150 के आसपास इसमें भी है, और ये पर मैगज़ीन लगभग 30 से 35 के आसपास रखती है। तो इस हिसाब से आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और इंग्लिश वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 3 मंथ उनका बेसिक बुक कंप्लीट करने में लगेगा। इसके बाद आपको कैलाश चंद्र मैगजीन जो कंप्लीट करनी वो करते रहिए। प्रोग्रेसिव मैगजीन जो आती है मंथली, उन्हें आप करते रहिए। तो आपको कोई टारगेट नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन में करने हैं। वैसे दिन में आप हमारी माने तो दिन में अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, आप किसी भी रिटन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल केवल शॉर्ट हैंड पे ही बेस्ड हैं, पूरा दिन बेस्ड हैं अगर आप, तब आप करीब 3 एक्सरसाइजें पर डे आराम से कर सकते हैं। वैसे अगर आप बेस्ड हैं किसी पे तो आप एक एक्सरसाइज करिए। अगर आप फ्री हैं, मतलब 3 एक्सरसाइज का मतलब है 3 एक्सरसाइज 10 मिनट वाली। इसका मतलब हुआ कि जो इन मैगजीन्स की जो एक्सरसाइजें हैं लगभग 6 एक्सरसाइज। और अगर आप उस कई तैयारियां कर रहे हैं तो उसके अलावा, अगर आप उसके अलावा करना चाहते हैं, आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कम से कम 2 एक्सरसाइजें पर डे करनी है आपको। इतनी करनी है। नॉर्मली आप कुछ लोग सोचते होंगे कितनी हमें करनी चाहिए, सब क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 6, अगर आप फ्री हैं तो कम से कम 6 करिए, और 2 एक्सरसाइज तब करिए जब आपके पास और भी काम है, आपकी दोस्त पर्याप्त हो जाएंगी। तो करना कैसे है अब ये समझ लीजिएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि पहले आपने कोई एक्सरसाइज उठाई है, ये दोनों के लिए, चाहे आप हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो। पहले आप एक्सरसाइज उठाइए, मान लिया कोई एक्सरसाइज हमने ली है इस टाइप से, फिर कॉपी लेके, अपनी कॉपी आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्ट हैंड वाली कॉपी लें। कॉपी उसे आप एग्ज़ाम से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप तब तक कोई रफ कॉपी या फिर कोई सफ़ेद जो पन्ने आते हैं वो वाली कॉपी उठा सकते हैं। उसमें आप देख लीजिए लगभग इस टाइप से, लगभग ये मान चलिए 2 इंचेस की दूरी पे लाइन खींच लीजिए। उसी हिसाब से शॉर्ट हैंड करना शुरू करिए। उसमें आप शॉर्ट हैंड लिखिएगा पहले, शॉर्ट हैंड छोटा छोटा, थोड़ा जो आप समझ में आए इतना छोटा, जो आपकी लिमिट है कि समझने की, इतना छोटा लिखना है, इतना आप लिखिए। उस कंप्लीट करिए एक्सरसाइज एक बार। उसके बाद फिर आप उसे पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्रांसक्राइब बहुत ज़रूरी है। ट्रांसक्राइब इतना ज़रूरी है, लोग लिखने की तो प्रैक्टिस में लगे रहते हैं पर ट्रांसक्राइब नहीं करते। ट्रांसक्राइब वो चीज़ है कि अगर आप गलत भी लिखते हैं तब भी आप 100% एक्यूरेसी दे सकते हैं। वो इसी वजह से दे सकते हैं, जो लिखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है तो वो एक्यूरेसी 100% भी कर सकता है। आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ नहीं तो एक बार एक्सरसाइज लिखिए, एक बार उसे पढ़िए पहले, उसके बाद उसका चाहे आप खुद की रिकॉर्डिंग करिए फ़ोन में, या फिर आप अगर जैसे आपको अगर यूट्यूब पे मिल जाती हैं एक्सरसाइज तो आप वहाँ से ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उनका 144 में। उसके बाद ईयरफोन लगाइए। आप कम से कम इन्हें एक एक्सरसाइज को 10-10 बार करें, 10-10 बार, कम से कम 10 से कम में काम नहीं चलेगा। 10 बार करिए। अगर कोई आउटलाइन में दिक्कत ज़्यादा आती है तो आप उन आउटलाइनों को इसकी जो बुक है उस पर निशान लगाइए, उन वर्ड्स पे जो आपको दिक्कत देते हैं उन्हें अलग से करके प्रैक्टिस करिए, फिर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज तो आपको 10 बार करनी करनी। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। इस बात की बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि आपको आप जैसे जैसे समय के साथ साथ स्पीड इंक्रीज करेंगे, इसमें कोई एकदम से कोई उछाल नहीं आता। आप जब बेसिक बुक कंप्लीट कर रहे होंगे 60 की स्पीड, आप जब रामधारी गुप्ता पहुंचेंगे तो 80 की स्पीड, इस पे पहुंचेंगे 100 स्पीड, अब इस पे पहुंचेंगे 120 स्पीड अचीव कर जाएंगे, और इसके बाद आप 140 भी अचीव करेंगे। बिल्कुल, ये चल रहा हुआ है, यही बिल्कुल सेम इसमें भी है। बेसिक 60, 80 कैलाश चंद्र, 80 से 100,
100 एबव आप प्रोग्रेसिव से पहुँचेंगे। तो आप सोचें कि हम बेसिक बुक से कंप्लीट करें तो एक हाथ तक भी हो सकता है, क्योंकि बेसिक बुक में चीज़ें नियम बदलते चले जाते हैं, कई रूल आते हैं, कई शॉर्टकट की जाती है उसमें। तो अगर पहले आप स्पीड निकालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको इसमें सीखना भी है, भूलना भी है, सब कुछ एक करना है। तो आप समय के साथ साथ आराम से करते रहिए। आपको स्पीड वहाँ से स्टार्ट करनी है जब आपकी एक्सरसाइज अगर इंग्लिश वाले हैं तो कैलाश चंद्र, और हिंदी वाले हैं तो रामधारी गुप्ता जब लगाना शुरू कर दें तब आप स्पीड निकालिएगा। बेसिक बुक में बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करिएगा, उसे बहुत ही शांत तरीके से करें। तो दोस्तों यही है, बस शॉर्ट हैंड आपको ऐसे ही करनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और बिल्कुल हमारी स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई हो तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी नई नई अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।